साथियों नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मनीष दया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आज ये समाचार। साथियों, सदन में डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो कि बाड़मेर के एमएलए हैं, उन्होंने सदन में एक आवाज उठाई है किसानों के विषय में और कहा है कि जंगली सुअरों और नील गाय को लेकर किसान काफी असुरक्षित महसूस करते हैं और काफी परेशान है। इसके विषय में कुछ विशेष बिल लाया जाए और इसके नियम बनाए जाए ताकि किस अंतर्गत इन्हें रोका जा सके। परंतु हम इसके एक कदम और आगे बढ़कर इस समस्या को देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सिटियों में भी आज के दौर में, आज के समय में नील गाय को देखा जा रहा है और भारी संख्या में सूअरों को भी देखा जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले के आसपास जितने भी इलाके हैं, छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जितने भी देसी बबूल हैं उन्हें काटा जा रहा है, भारी संख्या में काटा जा रहा है। और आप देखोगे कि सरकारी भूमि या गोचर भूमि या वन विभाग के एरिया के जितनी भी भूमि है, वहां पर जितने भी देसी बबूल हैं वो काटे जा रहे हैं। और दूसरी बात, तालाबों में पानी जो है 50% तो जमीन ही सोख लेती है क्योंकि एक रेगिस्तान का इलाका है। बाकी बचा हुआ 30% लोग टैंकर में भर भर कर पानी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी 20% ही जीवों को पीने का पानी मिलता है। इससे तीसरी समस्या है क्योंकि सबसे बड़ी जगह पे राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में आप देखा होगा कि विंड एनर्जी हो गया या सोलर का एनर्जी हो गया, ये सारी भूमि को अभी कैन वेदांता की है या मेट की है, क्रूड ऑयल की है, काफी कंपनियों ने भूमि पर मतलब अपना अधिकार जमा लिया है। तो एक तो भूमि बची नहीं और दूसरे जहां पर छोटे बड़े इलाकों में थोड़े बबूल बचे हुए हैं उसको भी काट करके कोई भी जगह छोड़ी नहीं जा रही है। और अगर इस बात को हम गहराई से देखें, हमने पानी का सोर्स खत्म कर दिया, उनके रहने के लिए जंगलों को खत्म कर दिया। क्या हम उनके जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे? अगर हम उनके जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे तो इन दो जीवों के वजह से हो सकता है किसान परेशान हो, परंतु इसके अलावा हिरन, मोर इत्यादि जानवर जैसे खरगोश, कई ऐसे जंगली जीव हैं जो इन जंगलों में निवास करते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। उसको भी लोग ताक पर रखकर ये समस्याओं को क्रिएट की जा रही है। लोग अपना नुकसान देख रहे हैं, न कि ये देख रहे हैं कि जीवों का स्वयं का घर छीनोगे तो आखिरकार वो कहीं ना कहीं आएंगे। जैसे कि प्रियंका जी ने बताया कि जाली की हुई, सरकार ने जाली आवंटित की है, जालियां मिलती है, किसान अपने स्तर पर भी जालियां कर रहे हैं, झटका मशीनें लगा रहे हैं, परंतु जब तक जंगली सुअर हैं वो जमीनों को खोद करके जाली के नीचे से ऊपर के पूरी फसल का नाश कर देते हैं। इन्हें रोकने के लिए नगर निगम के और इनके अपने सिस्टम के हिसाब से लोग आते हैं, इनको भर भर के लेके भी जाते हैं, कई बार रेस्क्यू भी किया जाता है। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि जमीन के अंदर हमें उनके जो अधिकार में आता है, जैसे कि वन विभाग का एरिया हो गया, जंगली जीवों के लिए जो बबूल हैं, उन्हें इस तरह से इतनी तादाद पे इतनी रफ्तार से काटा जाएगा तो आखिरकार वो जाएंगे कहाँ? कोई भूमि शेष नहीं बची उनके लिए। पहले सरकार जंगली जीवों के लिए काफी ऐसे नियम बनाती थी, जंगलों को काटने से रोका जाता था। आज स्वयं ही पता नहीं कौन ही इस विषय का जिम्मेदार है, वो तो प्रशासन ही तय कर पाएगा, परंतु इसे रोका जाना चाहिए। अगर इसे रुका नहीं गया तो ये समस्या आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार हमने भी न्यूज चलाई है और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि सिटी में भी जंगली सूअरों का आतंक इस तरह है कि कई लोगों को कई बार घायल किया गया है। कई बार ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा देखा गया है कि सूअरों ने इंसानों को काफी इंजर्ड किया है। इसे रोकने के लिए सबसे पहले सरकार को ये नियम लाना होगा कि जंगली सूअर आए ही ना, और आए तो उसे कैसे फेस किया जाए। और दूसरी बात, जंगलों को इस तरह से न काटा जाए ताकि सूअरों को सिटी की ओर, गांव की ओर रुख करना पड़े, क्योंकि गांव के थोड़ा सा दूर 2-3 किलोमीटर तालाब लोग इसलिए बनाते हैं कि जंगली जीव पानी पीकर वापिस जंगलों में चले जाए, क्योंकि जंगल कट रहे हैं तो जंगली जीवों के लिए कोई संसाधन बच नहीं रहा और अपने खाने पीने के चक्कर में वो गांव की ओर रुख कर रहे हैं। आपने कई बार देखा हुआ तेंदुआ जैसा खूंखार जानवर भी गाँव में देखे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है जंगल की कटाई। आज के दौर में खेजड़ी बचाओ का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। कायदेसर छोटे छोटे जो बबूल है, ये देसी बबूल है, फार्मी बबूल है, इनको भी बचाने की आज के तौर पर बहुत जरूरत है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं वो जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको ये बात सही लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए ताकि इस चीज को रोका जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में तालाबों को बचाने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जहां पर मैं घटनास्थल पर जाता हूँ, लोकेशन देखने जाता हूँ, वहां पर मैंने कई बार ये नोट किया है कि तालाबों में पानी ना के बराबर है, कहीं कहीं तो है ही नहीं। तो उसे कैसे तालाबों को ठीक किया जा सकता है, पानी को कैसे वहां पर संग्रह किया जा सकता है, उस भूमि को कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, आसपास पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं,
उस विषय में आप जरूर सोचिएगा। और मैं एक आपसे अपील भी करना चाहता हूं कि जीवों के लिए जो जख्मी हो जाते हैं उनके लिए भी सोचने की आवश्यकता है। और एक बीच में विशेष बार है, कई बार हमने इस बात को उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि भाड़का और रोहिले के बीच में 7-8 किलोमीटर की जो रास्ता है वो काफी समय से जर्जर होकर टूट चुका है। उसे हमने जब पता किया, ये आधी रोड कंपनी द्वारा बनाई गई और आधी सरपंचों द्वारा बनाई गई थी, परंतु इसकी मरम्मत काफी समय से नहीं है। और आने वाले समय में यहाँ पर बारिश होगी तो वहां पर रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या को करने के लिए, तो इसे भी देखना चाहिए। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसमें जो कमी पेशी है, क्योंकि सीधा बोला गया है तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप देखते रहिए मनीष जदिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से ये समाचार।